2014 के बाद से कांग्रेस की स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी कई राज्य भी गंवा चुकी है। लेकिन अगर आपको कांग्रेस की इस बदहाली पर जरा भी तरस आ रहा है तो आपको बता दें कि इस विनाश के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस और उसके वो संवेदनहीन नेता हैं जो हमेशा देश के रक्षकों के बजाय उपद्रवियों और दुश्मनों के हित की बात करते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सबसे चहेते, सबसे खास नेता का एक ऐसा शर्मनाक और घटिया बयान सामने आया है जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर मीडिया के सामने जो जहर उगला है उसने लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाकर रख दिया। इमरान मसूद ने दिल्ली पुलिस पर हुए खूनी हमले और पत्थरबाजी को जायज ठहरा दिया। उन्होंने कैमरे के सामने बड़ी बेशर्मी से कहा कि पुलिस वालों के प्रति उनके दिल में कोई सहानुभूति नहीं है, उल्टा पुलिस पर ही राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने की बात कही थी। आपको एक बार हम पुलिस पर हुए हमले की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां छात्रों के नाम पर घुसी बेकाबू भीड़ दिल्ली पुलिस के जवानों, आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी। पुलिस वालों पर अंधाधुंध पत्थर बरसाए जा रहे थे। हिंसा का मंजर इतना खौफनाक था कि एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी की आंख तक फोड़ दी गई। दिल्ली पुलिस के सिपाही भी इसी देश के नागरिक हैं। ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है बल्कि दिन रात आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात रहने वाले देश के रक्षक हैं। एक बात और बता दूं मैं कि आप कितना भी कहें कि पुलिस ने जुल्म ढाए, लाठियां भांजी, मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर वहां पर पुलिस नहीं होती तो वहां की सड़कों पर जो नंगा नाच, जो तांडव आप लोग देखते ना, वो इसके आगे कुछ भी नहीं था। आप उन घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों के दर्द सुनिए पहले आप। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुई क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जो उपद्रवी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे वो तो गुंडे थे ही, लेकिन आज जो शख्स पुलिस कर्मियों पर हमले को सही बता रहा है वो एक माननीय सांसद हैं। क्या देश की संसद पर चढ़ाई करने वालों को पुलिस माला पहनाकर स्वागत करेगी या लाठी बरसाकर भीड़ को तितर बितर करेगी? क्योंकि अगर यही भीड़ संसद में घुस जाती तो यही माननीय सांसद कहते कि पुलिस से कुछ नहीं हुआ, सदन के अंदर लोग घुस गए, यही लोग तब उस तरह की बात करते। लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं से इससे बेहतर उम्मीद की भी क्या जा सकती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा बलों के मनोबल पर चोट की हो। याद कीजिए बाटला हाउस एनकाउंटर का वो दौर जब सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताने की कोशिश की थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने तो मुठभेड़ में मारे गए खूंखार आतंकियों की पैरोकारी करते हुए जांच तक की मांग कर डाली थी। आज फिर वही घिनौना खेल खेला जा रहा है। छात्रों के नाम पर घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस अस्पताल में घायल पड़े पुलिसकर्मियों के लिए एक शब्द तक नहीं बोल रही। राहुल गांधी घायल जवानों का हाल तक जानने नहीं गए और दूसरी तरफ उनका लाडला सांसद देश के जवानों का अपमान कर रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आपराधिक चुप्पी साफ बताती है कि वे इमरान मसूद की सोच से पूरी तरह से सहमत है। अब आपको पूरी तरह समझ आ चुका होगा कि आखिर कांग्रेस गर्त में क्यों जा रही है। किसी विरोधी पार्टी ने कांग्रेस को बर्बाद नहीं किया है। कांग्रेस अपनी इस घटिया, संवेदनहीन और देश विरोधी मानसिकता की वजह से खुद अपना विनाश कर रही है। जब तक कांग्रेस देश की पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को बढ़ावा देती रहेगी, तब तक इस देश की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। इमरान मसूद के बयान और राहुल गांधी की चुप्पी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।